मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 2। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 2। ना जाने कितनी बार उसने अपने अतीत को भूलने की कोशिश की थी, मगर वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। हर बार एक नए दर्द के साथ उसके पीछे आ जाता था। उसकी आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहने लगे। उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ होने लगी। हिचकियों ने उसकी मुश्किलात और बढ़ा दी। एक अंधेरे में अकेली बैठी वे पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कितनी बार दुआ मांगी थी कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना होता, ना कि उसका दर्दनाक अतीत। उसका दिल दर्द से कर्रा रहा था। 2 साल पहले हुई उन दर्दनाक मेमोरीज को याद करके। देश की मशहूर हस्तियों में से एक रिया खन्ना एक ही रात में बर्बाद हो चुकी थी। रिया को अभी भी वे दर्द याद था जब अभिषेक ने उसके बदले वर्षा को चुना था, जिसे वह सिर्फ पिछले 1 साल से जानता था, जबकि रिया और उसकी एंगेजमेंट कई साल पहले हो चुकी थी। अभिषेक का प्यार पाने के लिए उसने हर मुमकिन कोशिश की थी। जब अभिषेक थका हारा काम नहीं करना चाहता था, तब रिया ने वाइस प्रेसिडेंट बनकर अब उसकी कंपनी को संभाला। उसकी कंपनी आज एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। रिया ने उसका प्यार पाने के लिए बहुत कुछ किया था जो वह कर सकती थी, मगर बदले में उसने उसे धोखा और बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं दिया। अभिषेक ने रिया की सारी खुशियां छीनकर वर्षा को सौंप दी। रिया बेड पर पीछे को गिर गई। अंधेरे कमरे में वह ना जाने क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने कसम खाई थी वह अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की। कुछ हद तक उसने ऐसा किया भी, मगर ये बुरे सपने हमेशा उसे उसका दर्द भरे अतीत की याद दिला देते। वर्षा, उसका नाम भी उसी की तरह मासूम था। उसकी ज़िंदगी किसी सिंड्रेला की लाइफ से कम नहीं थी। गरीब परिवार में पली बड़ी, उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उसकी माँ ने अकेले ही उसको पाला था। उसकी माँ कपूर इंडस्ट्रीज़ में साफ सफाई का काम करती थी। अपनी थोड़ी सी जान पहचान और रिश्वत के ज़रिए उसने अपनी बेटी को अभिषेक कपूर की प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया था। उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी होने की वजह से 24 घंटे उसको उसके साथ रहना पड़ता था। अभिषेक की दिलचस्पी उसकी मासूम और शर्मीली हंसी के साथ शुरू हुई, जो बहुत ही जल्द उसके प्यार में बदल गई। उसने वर्षा को एक बहुत कीमती डायमंड रिंग के साथ प्रपोज किया। अंधेरे की वजह से रिया अपने अतीत को बिना किसी मुश्किल के आसानी से याद कर पा रही थी। अपनी यादों में गुम उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ भी सुनाई दी। जब बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो बिना किसी चेतावनी के बाहर वाले बंदे ने एक दरवाज़ा खोल दिया। एक खूबसूरत लड़की कमरे में तेज़ी से दाखिल हुई, अपने कूल्हे हिलाते हुए। उसकी लंबी और पतली टांगें, नशीली आंखें और परफेक्ट बॉडी के साथ कोई भी बता सकता था वे एक सुपर मॉडल से कम नहीं थी। मीरा राठौर रिया के सामने आकर रुक गई। उसने अपनी बाहों को क्लोज किया और गुस्से से उसे देखा। दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक बिस्तर में हो? रिया का कंबल खींचते हुए उसने कहा। मीरा, थोड़ी देर और सोने दो। रिया फुसफुसाते हुए दोबारा अपने कंबल में घुसने लगी। मीरा उसकी एकलौती दोस्त थी जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि जब अभिषेक ने सब जगह से उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था तब भी नहीं। जब रिया के दोस्तों को पता चला कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वे कंगाल हो चुकी थी, उसकी मंगनी टूट चुकी थी, सब ने उसका साथ छोड़ दिया और वे सब बरसा से जाकर दोस्ती कर ली। रिया को उनके इस व्यवहार पर ताज्जुब नहीं हुआ। ये दुनिया की नियति थी। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता था। और वैसे भी 2 साल पहले उसने बहुत सी गलतियां की थी, वर्षा की हकीकत सबके सामने लाने के लिए और अभिषेक और उसका रिश्ता ख़राब करने के लिए। रिया सच्चाई को बताना चाहती थी। रिया सच्चाई को झुठलाना नहीं चाहती थी। उसने बहुत से गलत काम किए थे अपना प्यार पाने के लिए। उसके गुनाहों की एक लंबी लिस्ट थी जिसे वो याद नहीं करना चाहती थी। वह अतीत था जिसे वह बदल नहीं सकती थी, मगर वह जानती थी कि वह अपने फ्यूचर ज़रूर बदलेगी। इसीलिए इतनी मेहनत कर रही थी एक अच्छा इंसान बनने की। तुम दिन में फिर से सपने देख रही हो? तुमने सुना मैंने क्या कहा?
मीरा ने गुस्से में रिया को डांटा। मैंने सुन लिया तुमने जो भी कहा। दिन के 2 बज रहे हैं, लेकिन मेरा कमरे में ऐसा नहीं लग रहा। यहाँ अभी भी रात हो रही है। अरे भैया। जब मीरा ने उसके कंबल को उतार फेंका तब रिया चिल्लाई, नहीं यार ठंड है। रिया ने कर्राते हुए खुद को एक बोल में सिकोड़ लिया। तुम्हारे कमरे के पर्दे इतने मोटे और गहरे क्यों हैं? यहाँ पर सूरज की रोशनी तक नहीं आती। मीरा ने पर्दों को एक तरफ ढकेलते हुए गुस्से से कहा, नहीं रुको, मैं अभी रोशनी के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी बात सुने बिना मीरा ने पर्दे खोल दिए। तुरंत ही सूरज की तेज किरणों ने कमरे को रोशन कर दिया और सारे उदास अंधकार को दूर कर दिया। क्योंकि रिया का अपार्टमेंट 40वें माले पर था, सूरज की रोशनी भी तेज थी। अचानक तेज रोशनी की वजह से कर्राते हुए रिया ने अपना सर तकिए में छुपा लिया। उसने उठने से इनकार कर दिया, लेकिन मैं जानती थी कि मीरा उसे बिस्तर से उठाए बिना नहीं मानेगी। क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती मेरे दुख के साथ? उसने दबी दबी आवाज़ में कहा। एक हाई क्लास लड़की तुम्हारे जैसी घर के 2 बजे तक सोने का क्या फ़ायदा? चलो अब उठो। मीरा ने फिर उससे कहा, एक हाई क्लास लेडी जिसके पास कोई दोस्त नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक हाई क्लास लेडी हूँ? रिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। मीरा उसके बिस्तर के किनारे पर बैठकर रिया के बालों को कोमलता से सहलाने लगी। उसने कहा, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा? कुछ सेकंड चुप रहने के बाद रिया ने धीरे से हाँ कहा। मीरा के चेहरे के भाव नरम हो गए। जैसे कि तुम जानती हो, मुझे अभिषेक कपूर शुरू से ही पसंद नहीं था। मैं उस कमीने और बेकार इंसान से जो तुम्हारे काबिल नहीं था। रिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। तुमने उसे पहली बार में नापसंद किया क्योंकि उसने किंडरगार्टन में पहले दिन तुम्हारा टिफ़िन चुरा लिया था। मेरे पास उससे नफरत करने के लिए करोड़ों वजह हैं। वे एक कुत्ता है। मीरा ने बहस की। और फॉर द रिकॉर्ड, मैं अभी भी उसको उस बात के लिए माफ़ नहीं करती। रिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ पल के लिए उसका सारा दर्द कहीं चला गया। थैंक्स मीरा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी। रिया ने प्यार भरे लहजे में धीरे से कहा। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। दर्द उसकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रहा था। मीरा के चेहरे के भाव और कोमल हो गए। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कसकर गले से लगा लिया। साथ में उन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें जुदा कर सके। माय डियर, ये बात मुझे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। मीरा ने रिया के कंधे पर सर रखकर बुदबुदाया। मीरा को कहीं भी कोई परेशानी होती तो रिया हमेशा उसका साथ देती। यहाँ तक कि किंडरगार्टन से लेकर बड़े होने तक उसने उसकी बहुत सारी शरारतों और गलतियों पर पर्दा डाला था। वे एक दूसरे के सारे राज जानते थे। उन्होंने एक दूसरे की सबसे बुरी हालत और सबसे अच्छे दिन साथ में काटे थे। हम अतीत को इतना याद कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान कौन देगा? अब चलो उठो। मीरा ने रिया के सर को थपथपाते हुए कहा। जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हम ब्रंच खा सकें। रिया को बेड से उतारते हुए मीरा ने उसे बाथरूम की तरफ धक्का दे दिया। दोपहर के 2 बज रहे थे। ब्रंच पहले ही ख़त्म हो गया होगा। रिया अपनी ज़िद्दी दोस्त पर हंसने लगी। कोई बात नहीं पार्टी प्रॉपर, हम लंच खा सकते हैं। मीरा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। जब रिया अपने बाथरूम में फ्रेश होने लगी, मीरा एक शरारती मुस्कान के साथ उसके रूम में कोने में आकर बैठ गई। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी गलतियाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जो इसका ओरिजिनल वर्जन था वो FM वालों ने डिलीट कर दिया है और मैं उसको रिस्टोर नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं उन्होंने मेरी बुक क्यों डिलीट करी है, फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगी आने वाले चैप्टर्स में ना हो। प्लीज़ इसे फ़िलहाल के लिए बेयर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।